निकल जाए। कोई मेहनत नहीं है इसमें, केवल सावधानी है कि भूल कर भी जबान से किसी के सामने न निकले कि मैं आपका नहीं, मैं श्री जी का, श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। ये सब व्यवहार हो सकता है, लेकिन आंतरिक परमार्थ केवल श्री जी का। कभी कभी उद्गार निकल पड़ते हैं कि देखो कितना भी हो सबके बीच में है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां किसी का प्रवेश नहीं है। वो केवल अगर वो जगह प्रकाशित हो गई तो हम आपको पहचानेंगे भी नहीं कि आप है कौन। एक जगह ऐसी सुरक्षित है जहां किसी का प्रवेश गुरु कृपा से आज तक नहीं है और कभी जीवन में प्रवेश हो भी नहीं पाएगा। वो एकदम जैसे नहीं कहते सीक्रेट, वो एकदम सीक्रेट जगह है, अनन्य, उसमें प्रवेश नहीं। गोस्वामी जी को गरेगी जी बहुत अमृतमय बात है, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। इसको आप पकड़ लीजिए, केवल इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मैं आपका, आप मेरे पास, ये बात केवल अंदर बैठ जाए, मैं श्यामा जू का, मेरी महारानी श्री राधा रानी। एक ने प्रश्न किया, शिष्य हैं कि मैं हर समय इस ठसक में रहता हूं मेरी महारानी श्री राधा रानी, पर मेरे साथ एक धोखा हो गया। बाथरूम में पैर फिसला और मैं गिर गया और मूर्छित हो गया। बहुत समय के बाद हमारी शुद्ध जागृत हुई, तब मुझे भय लग गया कि मैं जब तुक नहीं कर रहा था। मूर्छित अवस्था में कोई स्मृति नहीं थी, जब स्मृति जागृत हुई तो कोई श्री जी की स्मृति नहीं रही। क्या मेरी दुर्गति हो जाएगी? कदापि नहीं, क्योंकि मेरी महारानी श्री राधा रानी के अंदर ही अगर ठसक है तो मूर्छावस्था में, चूंकि जान रही थी अभी तुम मर नहीं रहे हो, मूर्छावस्था में वो स्मृति बनेगी तुम्हारी और तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। केवल ठसक होनी चाहिए, व्यास भरोसे कुंवर केश। ये आंतरिक बातें हैं। जो दशरथ जी को सौभाग्य मिला कि अखिल कोटि ब्रह्मांडपति अनंत महिमाशाली भगवान पुत्र बने आके, उससे ज्यादा सौभाग्य श्री जटायु जी को मिला। अपनी गोद में विराजमान करके शरीर पूरा करवा रहे और अपने कर कमल से अंत्येष्टि क्रिया जटायु जी की ना कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत श्री दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला जो जटायु जी को। आंखों से देखते हुए भगवान की मुख माधुरी का पान करते हुए जटायु जी शरीर त्याग रहे और उनके उस पक्षी शरीर की क्रिया स्वयं जगदीश कर रहे, स्वयं भगवान कर रहे। ये संबंध, हृदय से संबंध जटायु जी का भगवान श्री राम के चरणों से। जब घायल कर दिया दशानन ने, हाँ तो आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। अंदर ही अंदर भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है कि प्रभु आपके चरणारविंद के सिवा मेरी गति कोई नहीं है। उनको ऐसा नहीं कि भगवान ये सौभाग्य देंगे आके, लेकिन अंतर में चिंतन भगवान का है। भगवान आए, गोद में उठाया और कहा तुम चाहते हो तो मैं अभी शरीर तुम्हारा स्वस्थ। प्रभु ऐसा सौभाग्य कहा। अब ऐसा सौभाग्य हम छोड़ दें, ऐसा आपकी कृपा से इतना अज्ञान नहीं है कि ये सौभाग्य आपकी गोद में शरीर छूट रहा है, आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं। इतना बड़ा सौभाग्य कहा, इतना बड़ा सौभाग्य कहा। यद्यपि मुझे संसार में फंसा रखा है, संसार रूपी दोषों में फंसा रखा है, तथापि आपका प्रताप ऐसा बलवान है कि ये विषय प्रवाह मुझे बहा नहीं पाएगा, ये मुझे डुबो नहीं पाएगा। मुझे पता है आप इतने कृपालु हो कि कलयुग के दोष मुझे नष्ट नहीं कर पाएंगे, ये संसार मुझे फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका प्रताप ऐसा है ना। प्रभु का नाम प्यारा लगे, ऐसे नाम प्रेमी से प्रभु अपार प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं वो तो केवल प्रभु का हृदय जानता है। जो नाम से इतना प्रेम करते हैं तो प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राख